बीजेपी जम्मू कश्मीर अध्यक्ष रविंदर रैना इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। 10 साल के बाद चुनाव हुए हैं, आज नतीजे हैं, आप मंदिर पहुंचे, पूरी कैंपेनिंग लगातार आप देख रहे थे। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के जो मित्र दल, जो सहयोगी हैं, उनकी शानदार जीत होगी और भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगियों की मिलकर जम्मू कश्मीर में अगली सरकार बनेगी। बीजेपी कितना नंबर है? मुझे उम्मीद है कि बीजेपी 30 से 35 सीटें बीजेपी अपने दम पर जीतेगी और मित्र दल, सहयोगी दल और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को मिलाकर बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार करेगी। और हमारे दल कौन है सर? ये अपनी पार्टी है, गुलाम नबी आजाद की पार्टी। देखिए, थोड़े इंतजार के बाद आपको सब आपके सामने होगा। नौशेरा की सीट पर कितना आश्वस्त था आप? शानदार जीत होगी, मां भगवती की कृपा से नौशेरा की सीट में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और कमल नौशेरा में भी खिलेगा। विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि जो नॉमिनेटेड 5 सीटें हैं, अगर अभी नॉमिनेट हुई तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया था तो श्री राहुल गांधी जी भी सांसद थे और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी सांसद थे। तब ये कहां सो रहे थे? तब उन्होंने डिबेट में हिस्सा क्यों नहीं लिया? और आज जब जम्मू कश्मीर में सरकार बनने जा रही है तो हंगामा खड़ा किया जा रहा है कि 5 नॉमिनेटेड एमएलएज हैं। इस समय मेरे साथ मौजूद है बिश्ना से कांग्रेस के प्रत्याशी नीरज कुंदन, एनएसयूआई के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे हैं। नीरज भाई, अभी आप माता के दर्शन के लिए पहुंचे हैं, क्या उम्मीद है, जीत का सहरा किसके सर? देखिए, जनता का मुद्दों पे चुनाव लड़ने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया और मुझे पूरा विश्वास है हमने चुनाव जो है जनता के मुद्दों पे लड़ा है और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी जो है सरकार बनेगी। लगातार बीजेपी पे आप आरोप लगाते रहे कि ये 5 नॉमिनेटेड जो कैंडिडेट्स है, ये एलजी जो है ये बीजेपी के कहने पे बनाएंगे। बीजेपी कह रही है कि पूरी तरीके से संविधान में जो लिखा है उसी पर ये होगा। संविधान में जो लिखा है वो चुनी हुई सरकार का अधिकार है। राष्ट्रपति भी जो है नॉमिनेट करता है, लेकिन वो भी चुनी हुई सरकार के बाद जो है ये फैसला लिया जाता है। ये जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है ये इसलिए कर रही है कि उनके पास असली एग्जिट पोल है और उस एग्जिट पोल में दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई नहीं दे रही, इसीलिए ये असंवैधानिक तरीके जो है वो अपना रही है। बीजेपी कहती है कि हम 35 सीटें जीतेंगे और 15 जो है वो कश्मीर घाटी से इंडिपेंडेंट जीतेंगे तो हम सरकार बनाएंगे। आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी जो है 400 पार का नारा लोकसभा में भी लगाती थी, हम सबको पता है कि क्या हाल हुआ। अब भारतीय जनता पार्टी की बातों पे कोई विश्वास नहीं करता, ना ही उनके मुद्दों पे करता है। यहाँ पे लोगों ने सरकार जो है बना चुके हैं, यहाँ पे इंडिया अलायंस की सरकार आ रही है। कांग्रेस के सीनियर नेता रविंदर शर्मा इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। आज खुशी है? बिल्कुल खुशी है। एक तो पहली खुशी ये है कि जमहूरियत बहाल हो रही है। 6 सालों के बाद लोग भूल गए थे, 10 साल के बाद चुनाव हो रहा है और जम्मू कश्मीर में जमहूरी प्रक्रिया हुई, जमहूरियत बहाल हो, चुनाव किसी की सरकार जिसको जनता देगी वोट। हम तो डे वन से कह रहे थे कि बहुमत कांग्रेस नेशनल कांग्रेस को मिलेगा, लोग बदलाव चाहते हैं और इनसे तंग हैं। इन्होंने सारा ताम झाम आकर के जम्मू में बिठाया था, प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, उनके अध्यक्ष से लेकर के कोई रहा नहीं मंत्री। इनके अध्यक्ष अभी तक पीछे चल रहे हैं बीजेपी के, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, ये एक संकेत है कि कितना गुस्सा है बीजेपी के खिलाफ और बड़े बड़े दावे बीजेपी करती थी और वो करते थे विकास की और बाकी चीज़ें, उसका हिसाब लोग ले रहे हैं। आपको क्या लगता है वो कौन से फैक्टर है जो इस चुनाव में चले और एनसी और कांग्रेस का जो एक गठजोड़ है? यह है कि जम्मू कश्मीर की पहचान खत्म की, डोगरा रियासत की पहचान खत्म की, यहाँ के अधिकार खत्म किए, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है, उसके ऊपर टैक्स की मार, स्मार्ट मीटर्स, हर गरीब को दबाया जाता था। इससे बड़ा बदलाव होना था, लेकिन काफ़ी ताम झाम भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन करती थी, इसलिए उसका कोशिश की है उन्होंने। आज जश्न होगा? एडमिनिस्ट्रेशन से भी प्रयास किया है, बहुत शिकायतें थी, इसके बावजूद जनता को हम बधाई देंगे और जश्न जनता बनाएगी जम्मू कश्मीर की, जब जमहूरियत यहाँ बहाल होगी और जो लोगों की हुकूमत बनेगी, जो लोगों के मसले हल करेगी और सिर्फ भाषण नहीं सुनाएगी, राशन भी देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पे आप यहाँ पे कांग्रेस के जो सीनियर नेता है रविंदर शर्मा, उनको सुन सकते हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर सरकार बनाने जा रही है। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए।